नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेंद्र राघव। आज हम लेकर आए हैं टॉप टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। टॉप 25 क्वेश्चन है, आपके 25 में से कितने सही होने वाले हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों कमेंट में ज़रूर करें। यदि वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राघव स्टडी आईक्यू चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन बताइए कौन सा सही है पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1, 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। यानी कि बाबर ने जब मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी तो किस वंश को परास्त किया था, तो वो थे लोधी। आपको ध्यान रखना है, लोधी वंश, ठीक है। नहीं, लोधी वंश को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो बताइए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 21 अप्रैल 1529 में, 21 अप्रैल 1526 में, 20 अप्रैल 1527 में, या 15 अप्रैल 1528 में। तो कौन सा सही है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है 21 अप्रैल 1526 में, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने किस युद्ध में किया, आपको ध्यान रखना है। बताइए किस युद्ध में किया था बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम। तो बाबर ने जो तुलगमा नीति का प्रयोग जो किया था सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। आपको ध्यान रखना है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। दोस्तों 25 में से आपके कितने सही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपके 25 में से कितने सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों और सभी संबंधी आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो कलंदर की उपाधि कब मिली थी उसने, जब पहला युद्ध जीत लिया था। तो कौन सा युद्ध पहला जीत लिया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, आपको ध्यान रखना है 1526 ईस्वी में। किस अप्रैल 1526 ईस्वी में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में ग्रैंड ट्रक रोड बनवाई थी। किसने ग्रैंड ट्रक रोड बनवाई थी, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि किसने, शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। जब अकबर ने गुजरात को विजय कर लिया था, जीत लिया था, तो उसकी याद में अकबर ने क्या बनवाया था। तो अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो उसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, यानी कि बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। मुगल काल में उर्दू थी, हिंदी थी, अरबी थी, फारसी थी। तो मुगल काल की राजभाषा क्या थी, फारसी। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों हमारी वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लगे तो राघव स्टडी आईक्यू चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम काफ़ी अच्छे से पीपीटी तैयार करके लेकर आते हैं और काफ़ी हम वो क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। चाहे वो एसएससी जीडी का पेपर हो, यूपी पुलिस का पेपर हो, आर्मी का हो, रेलवे का हो, एनी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कि जीके जीएस पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए हमारी इस टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था। तानसेन किसके दरबार में रहता था, बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। संगीतकार तानसेन किसके दरबार में रहता था, तो वो अकबर के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने
प्रारंभ की थी? तो अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बेबी जिसने कि बरार को अकबर को सौंपा और निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? जो मुस्लिम शासिका जो थी चांद बेबी, उनका संबंध किस राज्य से था? तो आपको ध्यान रखना है अहमदनगर से, वो अहमदनगर से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? आपको ध्यान रखना है, तो वो किया था अकबर ने शुरू। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? जो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो लड़ी थी वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है किन किन के बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नहीं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? जो आईने अकबरी लिखी गई थी तो वो किसने लिखी थी आईने अकबरी? आपको ध्यान रखना है, तो अब्दुल फजल ने। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अब्दुल फजल। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था, यानी कि सती प्रथा किसने सती प्रथा का अंत किया था? तो वो कौन सा सम्राट था सती प्रथा का अंत करने वाला? तो वो था महान अकबर। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अकबर ने सती प्रथा का अंत किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? यानी कि किस युद्ध के बाद भारत में मुगल काल की स्थापना हो गई थी, यानी कि मुगलों ने अपना दबदबा बना लिया था? तो वो कौन सा युद्ध था? यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल काल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? यानी कि अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? तो बहादुर शाह द्वितीय। आपको ध्यान रखना है, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो है अंतिम मुगल सम्राट था। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? यानी कि कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में। आपको ध्यान रखना है, भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। और भाग 1 में क्या दिया है? तो भाग 1 में क्या बताया गया है? भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। आपको ध्यान रखना है। और भाग 2 में नागरिकता के बारे में प्रावधान है। ठीक है, नहीं, आपको ध्यान रखना है, भाग 2 में क्या है? नागरिकता के बारे में प्रावधान दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के भाग 9 का में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दे रखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? तो ग्राम पंचायत की स्थापना की बात किस भाग में कही गई है? यानी कि भाग 4 में। आपको ध्यान रखना है, भाग 4 में क्या बात कही? ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्टिकल 40 में ये बात गई है कि ग्राम स्तर पर एक ग्राम पंचायत होगी, यानी। तो आप देखिए दोस्तों कितने सही हैं 25 में से। हमें ज़रूर अपना टारगेट लिखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 21 नंबर। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल अधिकार, पंचायतों का कार्यक्रम, मूल कर्तव्य। तो 11वीं अनुसूची में क्या दिया है? पंचायत कार्यक्रम, पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पंचायती राज प्रावधान करता है,
यानी कि पिछड़े क्षेत्र का कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, यानी कि स्थानीय ग्राम नोकल प्रशासन को स्थापित करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में संशोधन का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 73 में संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 73 में संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज अधिनियम से है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? क्वेश्चन नंबर 24, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? बताइए। चुनाव आयोग अधिनियम, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, तो मौलिक अधिकार। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो उल्लेखना की गई है जो नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल और 40 में ये बात बताई गई है, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन देखा था। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था? तो वो था 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर ये थे 25 में से आपके कितने सही हैं? दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपके 25 में से कितने सही हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली ही वीडियो में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, ये सारे कवर करने हैं आपको। जीएस जीके अच्छे से कवर करना है तो हमारी प्लेलिस्ट जाकर एक बार अवश्य चेक करें। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगली ही वीडियो में।